गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र के रूप में जन जन तक पहुंचे, ज्ञान क्रांति के रूप में जन जन तक पहुंचे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जलता हुआ दीपक ही किसी दिए को जलाना पड़ेगा, दिया को जलाना पड़ेगा। यहाँ पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए पान कराएं और हम आप सब एकाग्रचित्त ध्यानस्थ होकर के उस पावन संदेश को सुने, उस अमृत का पान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील भाई साहब। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए इस भाव के साथ कि उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमें से प्रत्येक के जीवन के प्रत्येक पहलू पर अनवरत बरसती रहे, इस भाव के साथ कि हमारा जीवन कल्याण के पथ की ओर आगे बढ़े, गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। और गायत्री मंत्र हम लोग कहें उससे पहले एक दो बातें हमें से प्रत्येक को मिला। और मनुष्य के जीवन के रूप में अनेकानेक संभावनाओं, शक्तियों, विभूतियों के केंद्र के रूप में हम लोग उपस्थित हैं। वो सारी की सारी संभावनाएं जो स्वामी विवेकानंद अपने साथ लेकर के आए, या पूज्य गुरुदेव लेकर के आए, या कोई भी महान ऋषि, या कोई भी महान संत, या कोई भी महान विचारक अपने साथ लेकर के आए, वो हमें से प्रति महादेव का एक पवित्र प्रांगण यहाँ आज लाभ पंचमी कार्तिक के सोमवार के शुभ अवसर पर 108 कुंडे गायत्री महायज्ञ के दीप महायज्ञ के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील शर्मा जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज के मध्य प्रदेश की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित टीकमगढ़ क्षेत्र के आदरणीय श्री कटारे जी भाई साहब, आदरणीय श्री शर्मा जी भाई साहब, योग रंजन जी, आदरणीय मनोरमा दीदी, यहाँ पर उपस्थित टीकमगढ़ क्षेत्र के, ललितपुर क्षेत्र के, झांसी के, ओरछा के, दतिया के, दमोह के और ऐसे अन्य बहुत सारे स्थानों से आए, भोपाल से आए गायत्री परिवार के अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों। मित्रों, एक अद्भुत समय में हम लोग जी रहे हैं। आज यदि हम लोग समाज की ओर देखें तो समाज में जो परिवर्तनों का दौर है वो बहुत तेजी से आ रहा है। एक अद्भुत परिवर्तनों के दौर में, एक ऐसे दौर में हम लोगों का जीवन चल रहा है जहां हमारे देखते देखते हमारे आसपास की दुनिया बदलती जा रही है। हम लोग शायद महसूस न कर पाते हो, पर हमारे आसपास की जो दुनिया है वो पिछले 30 से 50 वर्ष के अंदर ही इस कदर बदल गई है जितना पहले कभी बदलाव संभव नहीं कि संभव है कि आने वाले 30 से 50 वर्षों के अंदर का जो विश्व हो, जो संसार वो पूरी तरह से बदल चुका है। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान होगी वो दिन जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत, बहुत व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। आदमी गांव से निकलता था और शहर को जाता था तो जाना इतना आसान नहीं। आज से 100 साल पहले की दुनिया को हम लोग देखें, 150 साल पहले की दुनिया को हम लोग देखें, तो आदमी यदि तीर्थ यात्रा को जाता था तो पूरा का पूरा गांव छोड़ने के लिए आता। उसको खुद को भरोसा नहीं होता था कि मैं दोबारा इसी जगह पर, इसी स्थान पर आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अपना श्राद्ध खुद करके व्यक्ति निकला करता। और आज की तारीख में भी आदमी 34 लोग मरे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, एक घर से ऊपर की बिल्डिंग नहीं थी। तो उस समय में जिन लोगों की मौत हुई वो ज्यादा नहीं थे, भूकंप के कारण तो 32 से 34 लोग ही मरे, पर चूंकि उस घटना का समाचार और लोगों तक पहुंचा है
उन लोगों को वहां तक हेल्प पहुंचाने में, जो रास्ते टूट गए थे, जो पुल टूट गए थे, उनको दोबारा से बनाने में लोगों को 9 से 12 महीने का वक्त लगा। तो इस अवधि के अंदर भूखमरी के कारण उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, महामारी के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। आज की तारीख में संभव नहीं है दोस्तों। आज की तारीख में यदि आदमी जरा से संकट के अंदर आता है तो फोन का एक मैसेज करने की आवश्यकता होती है और तुरंत वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, रसद पहुंच जाती है। केदारनाथ की घटना घटी तो जब 19 तारीख को गायत्री जयंती थी, 16 जून को घटना घटी और 19 जून को जो रुद्रप्रयाग के डीएम थे उनका पहली बार समाचार आया, उन्हें भाई साहब बहुत अपना परिवार था, वो लोग मुक्त काशी के जंगल में फंसे हुए थे और वहां पर जो पहले भोजन के पैकेट गए वो बहुत अच्छे तो नहीं थे, हम लोग तैयार नहीं थे उसके लिए। तो जो अपने यहाँ की कैंटीन में भोजन का पैकेट है उसी में हम लोगों ने पूरी सब्जी वगैरह पैक करके भेजी थी। तो जब हेलीकॉप्टर से डाली गई तो हवा तो झेल नहीं पाए वो डिब्बे, तो उसमें से क्या हुआ कि खाना निकल गया और जो डिब्बा था वो नीचे को गिरा। तो छत्तीसगढ़ का एक परिवार था, मुक्त काशी के जंगल में फंसा हुआ था, तो उसमें से खाना निकल गया था और नीचे गिरा। तो गुरुदेव माता जी का फोटो पे बैठ के लिखा हुआ, उन्होंने एक साथ भगवान बचाने के लिए आ गए, अब तो जरूर हमारे पास यहाँ पर कोई आने वाला। और देखते देखते 2 घंटे के अंदर लोग बचाने के लिए आ गए। दोस्तों एक घटना में सुना रहा था तो सुना इसलिए रहा था, इस भाव के साथ सुना रहा था कि हम लोगों के आसपास का जो परिवर्तन है जो इतनी तेजी से घटा है, जिसके कारण हमारे आसपास संचार के साधन बदल गए हैं, यातायात के तरीके बदल गए, सूचना के तरीके बदल गए हैं, चिकित्सा के तरीके बदल गए हैं। इन सब के कारण इसमें कोई शंका नहीं कि हमारा जीवन पहले की तुलना में, आज से 50-100 वर्ष की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। ये सारे के सारे परिवर्तन वो हैं जिनको कि हम लोग शुभ कह सकते हैं, सकारात्मक, प्रगतिशील कह सकते हैं। इनका घटना मनुष्य की प्रगति के लिए और समाज के विकास के लिए जरूरी है। ये न घटते तो शायद ज्ञान की इतनी नूतन संभावनाएं जो आज मनुष्य के सामने और मनुष्यता के सामने नित्य निरंतर प्रगति लेती हुई और विकसित होती हुई दिखाई पड़ती है, वो शायद दिखाई नहीं पा। और ये कहूंगा कि इन परिवर्तनों के साथ साथ जो परिवर्तन इंसान के व्यक्तित्व के अंदर घट रहा है, हमारे अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, वो मूल्य, वो आदर्श, वो परंपराएं जिनके ऊपर व्यक्तित्व का भवन खड़ा हुआ करता है, उनके अंदर जो परिवर्तन घट रहे हैं उनको घटता देखकर एक चिंता जरूर होती है। ऐसा लगता है कि किस तरह की दुनिया, किस तरह का संसार और किस तरह का विश्व हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में छोड़ करके जा रहे हैं। जब हम लोग विरासत की बात करते हैं दोस्तों तो याद कर लेना जरूरी है कि विरासत कहते किसको हैं। बोलचाल की भाषा में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एक को हम लोग बोलते हैं जायदाद और एक को हम लोग बोलते हैं विरासत। जायदाद वो है जिसमें कि जमीन है, मकान है, पैसा है, वो सारे के सारे राजा यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाते। दोस्तों जिसको हम लोग जायदाद समझते हैं वो आदमी को खाली हाथ ही छोड़ करके जाता है, जिसके पीछे इंसान दौड़ता है, जिस पैसे के लिए आदमी अपने को और अपने व्यक्तित्व को कुर्बान करके बैठता है, वो आज तक किसी के साथ नहीं है, सिकंदर के साथ नहीं है। जब सिकंदर राजा पुरु से हारने के बाद हताश वापस लौट रहा था रोम की ओर, तो एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी घटना आती है, जगह पर वो लोग रुके, आधे से ज्यादा सैनिक मर चुके थे। कुछ प्रकृति के अंदर, पर्यावरण में हमने क्या छोड़ा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग किस तरह की धरती और किस तरह की जलवायु छोड़ करके जा रहे हैं। विरासत दिखाई पड़ती है वातावरण के अंदर कि किस तरह की चिंतन शैली, किस तरह के संस्कार हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। विरासत दिखाई पड़ती है अंतःकरण के अंदर कि आदमी के अंदर किस तरह की भावनाएं हम लोग छोड़ करके जा रहे हैं। यदि हमें इस चीज का मूल्यांकन करना हो और इस चीज को तौलना हो कि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ा, तो पैसों से तौलने की आवश्यकता नहीं है। तौलने की आवश्यकता है कि हमने किस तरह के संस्कार छोड़े, किस तरह की सोच छोड़ी, किस तरह की भावनाएं छोड़ी, किस तरह की धरती छोड़ी, किस तरह की जलवायु छोड़ी, किस तरह का पानी छोड़ा, किस तरह की धरती अन्न उपजाने के लिए छोड़ी। यदि वो हम लोग तौल करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह की विरासत हम छोड़ करके जा रहे हैं। और पर्यावरण में क्या छोड़ा वो जानने के लिए आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जाओ और स्वर्ग में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें इंद्र ने उनको बताई कि ये सब है स्वर्ग में, साथ उच्च सवा घोड़ा है, कामधेनु गाय है, वहाँ पर एक से बढ़ करके रत्न है, अमृत की नदियाँ बहती हैं, दूध के चश्मे बोले हुए अप्सराएं। उन्होंने कहा ठीक है, सब बातें सही है जो आप बता रहे हैं। वहाँ पर दुखियों की दुख को दूर करने की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति दुख है और कोई आदमी कष्ट में है, कोई व्यक्ति पीड़ा में है और उसकी पीड़ा को दूर करना चाहो तो कोई अरेंजमेंट है।
जो आया वो जोशी को देख करके मार रहा। छत्रपति शिवाजी को जब गोहर वालों को लेकर के आए तो कहा कि नहीं, मेरी माँ भी आपकी तरह से सुंदर होती थी, मुझे शिवाजी सुंदर हुआ। छत्रपति की माँ छत्रपति की माँ जब एक युवती पहुंची और उनसे प्रणय निवेदन कहा कि मेरे मन में भाव है कि आपकी तरह का पुत्र गया हो, ये तो नहीं। शव पड़े हुए लोग के अंतिम संस्कार कराए वो कैसे परिवार के, तो ऐसे लोग भी थे जो निस्वार्थ भाव के साथ अच्छा करने के इस व्यक्ति के अंदर की मानवता खत्म हो जाती है, लाश बन गया है, दफनाना बाकी है, किसी दिन दफना नहीं है हम लोग, बाकी उसके अंदर का इंसान खत्म हो चुका है। तो आज जो वातावरण है उसमें ढांचा लेकर के तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, उसको तो अंदर की आत्मा, अंदर की मानवता करते हैं। यदि आदमी के अंदर ये भाव खत्म हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति कष्ट में है और उसके कष्ट को दूर करने के लिए मुझे अपने हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसका कंधा बनने की भाव हमारे अंदर से खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके आंसू को पोंछने के लिए हमारे हाथ न उठे तो फिर हमारे अंदर की मानवता खत्म हो जाए। और आज वातावरण के अंदर मानवता तड़पती दिखाई पड़ती, इंसानियत त्रस्त दिखाई पड़ती, आदमी के अंदर की भावनाएं टूटती दिखाई पड़ती। और अंतःकरण के अंदर आप छोटे से बच्चे को चुटकी बजाओ खुश हो जाएगा, पानी का गिलास दिखाओ खुश हो जाएगा, आप उसको गाने गा करके सुनाओ तो खुश हो जाएगा।